संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार का दिन उस तरह की राजनीतिक गर्माहट से भरा रहा जिसकी झलकें इस पूरे सत्र में कई बार दिख चुकी थी। लेकिन इस बार जिस मुद्दे ने माहौल को अचानक बदल दिया वो ना तो किसी बिल को लेकर था, ना ही किसी राष्ट्रीय नीति पर बहस से संबंधित था। मामला दरअसल था धुएं का, या यूं कहें कि धुएं के शक का, जिसने लोकसभा को न केवल अचंभित कर दिया बल्कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के बीच पहले से ही तेज होती राजनीतिक टकराहट को और आक्रामक बना दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों दल जिस तरह से हर मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, संसद में उभरा ये वेपिंग विवाद उस संघर्ष की एक और कड़ी बन चुका है। बता दें कि गुरुवार को जब लोकसभा में सामान्य प्रश्न उत्तर और रोजमर्रा की कार्यवाही चल रही थी, तभी भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने अचानक सदन में ये आरोप लगाया कि एक टीएमसी सांसद ने सदन के भीतर ई सिगरेट पी है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इतना भर कहा कि एक सांसद का ये व्यवहार असम्मानजनक है और सदन की गरिमा के विरुद्ध है। यह आरोप लगते ही सदन में हलचल मच गई। विपक्षी सांसदों ने आरोप को निराधार बताया, जबकि भाजपा बेंच से आवाजें उठने लगी कि इस तरह का व्यवहार नियमों और संसदीय परंपरा दोनों के ही खिलाफ है। बता दें कि अनुराग ठाकुर के आरोपों ने एक तरह का धुआं तो पैदा किया ही, लेकिन उससे भी अधिक सस्पेंस उत्पन्न हुआ कि किस सांसद पर यह आरोप था। क्या वास्तव में सदन में ई सिगरेट का इस्तेमाल हुआ? क्या ये किसी गलत फहमी का नतीजा था या फिर राजनीतिक तीर चलाए जा रहे थे? कई मिनट तक सदन में एक तनावपूर्ण चुप्पी रही, जिसके पीछे तमाम तरह की राजनीतिक व्याख्याएं चल रही थी। संसद की टीवी फुटेज में ये नहीं दिखा कि कोई सांसद वास्तव में वेपिंग कर रहा है, लेकिन भाजपा की तरफ से इस शिकायत को लेकर तीखा रुख अपनाया गया। इसके बाद ये विवाद और आगे बढ़ा जब दो केंद्रीय मंत्रियों ने संसद परिसर में सीनियर टीएमसी सांसद सौगत रॉय से जाकर पूछा। बताया गया कि मंत्रियों ने रॉय से पूछा कि क्या वे सदन में ई सिगरेट का उपयोग कर रहे थे या उसके पास कोई डिवाइस था। सौगत रॉय ने इसे तुरंत खारिज किया और कहा कि ये आरोप बेतुका है और सत्ता पक्ष विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे 78 साल के हैं, उन्हें अस्थमा की समस्या है और ऐसे में वेपिंग करना तो दूर, उनके आसपास रहना भी उसके लिए संभव नहीं रहे। रॉय ने यहाँ तक कहा कि अगर किसी को उनसे कोई शिकायत है तो वह सदन की समिति के समक्ष इसे उठा सकता है, लेकिन मामला केवल एक कथित ई सिगरेट तक सीमित नहीं था। ये विवाद ऐसे समय में उठा जब संसद में वंदे मातरम को लेकर हुई बहस के दौरान भी टीएमसी और भाजपा आमने सामने आ चुके थे। उस बहस में भी दोनों दलों ने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, बंगाल के राष्ट्रगान और वहां की राजनीतिक पहचान को लेकर तीखी टिप्पणियां की थी। उस टकराव की लकीरें अभी भी धुंधली नहीं पड़ी थी कि वेपिंग विवाद ने माहौल को और भड़का दिया। फिलहाल भाजपा के अंदर इस घटना को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। एक धड़ा मान रहा था कि ये मामला नियमों का सीधा उल्लंघन है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में ढालने में जुटा दिखा, विशेषकर आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। भाजपा के रणनीतिकारों का ये मानना है कि टीएमसी को अहंकारी और नियमों की अवहेलना करने वाली पार्टी के रूप में पेश करना 2026 के चुनावों की तैयारी में एक उपयोगी राजनीतिक हथियार साबित हो सकता है। टीएमसी की तरफ से प्रतिक्रिया बेहद तीखी थी। पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा संसद को राजनीतिक अखाड़े में बदलने की कोशिश कर रही है। वहीं टीएमसी सांसदों का कहना था कि सदन की कार्यवाही से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा जानबूझकर उठाया गया है, क्योंकि भाजपा इस समय बंगाल में राजनीतिक रूप से दबाव में है। टीएमसी ने इसे भाजपा द्वारा रचा गया फर्जी नाटक करार दिया है। इन सभी पहलुओं में दिलचस्प बात यह है कि सदन में जो दृश्य बना उसे लेकर महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक से आए कई सांसदों ने भी हैरानी जताई। उनका कहना था कि किसी विधायक या सांसद पर इस तरह का व्यवहार करने का आरोप एक गंभीर विषय है, लेकिन उसी गंभीरता से इसकी पुष्टि भी आवश्यक है, जो इस मामले में दिखाई नहीं दी थी। हालांकि संसद परिसर के अंदर कई कर्मचारियों ने यह दावा किया कि उन्होंने किसी धुएं को नहीं देखा। सुरक्षा कर्मियों ने भी कहा कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन विवाद की राजनीति तथ्यों की तुलना में हमेशा
तेज चलती है और इस मामले में भी वही हुआ। घटना का कोई ठोस प्रमाण सामने न होने के बावजूद राजनीतिक शोर बढ़ता चला गया। इस विवाद की सबसे बड़ी पृष्ठभूमि पश्चिम बंगाल की राजनीति है, जहां भाजपा और टीएमसी के बीच संघर्ष लगातार उग्र होता जा रहा है। 2026 के विधानसभा चुनावों को भाजपा बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि 2021 में उसने 77 सीटें जीतकर राज्य की राजनीति में बड़ा असर दिखाया था। दूसरी तरफ टीएमसी का पूरा राजनीतिक अस्तित्व इसी राज्य में है और ममता बनर्जी इस बार अपने संगठन को पहले से अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। जमीन पर टीएमसी के खिलाफ भाजपा का अभियान काफी तेज चल रहा है और संसद के अंदर और बाहर हर मुद्दे पर दल टकरा रहे हैं। यहाँ वेपिंग विवाद भी उसी बड़े संघर्ष का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल भाजपा के खिलाफ टीएमसी ये भी आरोप लगा रही है कि भाजपा बंगाल में लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर वातावरण को ध्रुवीकृत करने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि टीएमसी भ्रष्टाचार, कटमनी, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही के मुद्दों से बचने के लिए हर बार भावनात्मक या सांस्कृतिक मुद्दे खड़े करती है। संसद में हुआ ये विवाद इन आरोपों के बीच एक प्रतीकात्मक राजनीतिक घटना की तरह उभर कर सामने आया है। ये भी गौर करने वाली बात थी कि जिस तरह से दो केंद्रीय मंत्रियों ने सौगत रॉय से व्यक्तिगत रूप से बात की, उसने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह संकेत दिए कि सरकार इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही। हालांकि आधिकारिक रूप से सरकार ने इस विवाद पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने बंद कमरे में पत्रकारों से कहा कि सदन की गरिमा से समझौता किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगा और यदि जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को सदन की आचार समिति के सामने ले जाया जाएगा। फिलहाल टीएमसी के भीतर भी इस घटना को लेकर काफी हद तक नाराजगी गहरी दिखाई दे रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा जानबूझकर इस तरह के विवादों को पैदा कर रही है ताकि मीडिया और संसद का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, केंद्र राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर उठ रहे सवालों से हटाए जा सके। उन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स का एक नया उदाहरण है। घटना के कुछ घंटे तक जहां पत्रकार इस बात की पुष्टि करने में जुटे रहे कि वास्तव में सदन के अंदर क्या हुआ था, वहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं और तेज हो गई कि क्या ये विवाद बंगाल में चुनावी भाषणों में भी जगह पाएगा। कई भाजपा नेताओं ने संकेत दिए हैं कि वे इस मुद्दे को अनुशासन बनाम अराजकता के तौर पर पेश करेंगे, जिसमें टीएमसी को अराजकता के लिए जिम्मेदार बताया जाएगा। टीएमसी के नेता भी ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा हमलों से डरती नहीं और ये विवाद भाजपा की हताशा का परिणाम है। दिन के अंत तक ये विवाद सदन के इतिहास की उस घटनाओं में शामिल हो गया जिनमें तथ्य कम और राजनीतिक उत्तेजना कहीं अधिक थी। सदन की कार्यवाही भले ही बाधित नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक वातावरण धुआं, सस्पेंस और आरोपों से भरा रहा। अगले कुछ दिनों में ये विवाद किस ओर मुड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि बंगाल की लड़ाई अब दिल्ली की संसद तक पूरी ताकत से पहुंच चुकी है। इस विवाद के बहाने ये भी साफ हो गया कि दोनों दल अब किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने दे रहे। एक छोटी सी घटना भी बड़े राजनीतिक विमर्श में बदल जाती है और 2026 के चुनाव करीब आते आते ये प्रवृत्ति और तीखी हो सकती है। संसद जहां नीति और विधायी कार्यवाही का मंच होना चाहिए, अब बंगाल के राजनीतिक जंग का प्रतीकात्मक युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। अंततः ये पूरा एपिसोड न केवल संसद की राजनीति का एक तीखा अध्याय है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि बंगाल की लड़ाई अब केवल कोलकाता और ग्रामीण जिलों की सीमाओं तक सीमित नहीं रही, दिल्ली तक इसकी आज पहुंच चुकी है और अगले महीनों में राजनीतिक तापमान और बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। फिलहाल इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 9।